KRT यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे साथ जो है वो एक CS मेजर के अभी पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे उनसे उनकी फील्ड से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। अच्छा इसी तो आप सबसे पहले अपना तारुफ करें। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है। मैं हबीब यूनिवर्सिटी से आई एम सॉफ्टवेयर एंड आई एम फ्रॉम CS एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस एंड वेयर इट इज़ गोइंग। ठीक है, आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ? आई थिंक मेरा इंटरेस्ट ऑनेस्टली बचपन से शुरू होगा। जैसे ही मैं आई वाज बोर्न एंड 2-3 साल बाद माय पेरेंट्स बॉट मी अ कंप्यूटर, या फिर इवन बिफोर दे बॉट मी अ कंप्यूटर मैं अपने कज़न से जाता था एंड आई यूज्ड टू प्ले GTA एंड गेम्स लाइक दैट। किंग्स टैक्स बहुत खेली थी, तो उससे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि ओके कंप्यूटर्स हैं एंड हाउ डू दे वर्क एंड स्टफ ना। तो फिर आफ्टर अ वाइल बचपन ही में कंप्यूटर्स तोड़े, कंप्यूटर्स खोले, अंदर क्या होता है विंडोज़ इंस्टॉल करते गए हम, डिफरेंट वायरसेस डाउनलोड किए, वापस से बहुत ख़राब किया एंड देन आफ्टर वाइल आराम से पता चला अच्छा ऐसे काम करते हैं एंड देन आफ्टर वाइल बस बोला कि अच्छा अब एक्चुअली मैं अगर सीरियस वी कैन डू समथिंग एंड कोई करियर बन सकता है इसका, तो शॉर्ट एंड ये भी पता चला पैसे बहुत हैं, तो दैट्स एडेड बोनस। पाकिस्तान में CS का स्कोप के बारे में आपका क्या ख्याल है? दिस इज आई फील लाइक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि OCS का कोई स्कोप नहीं है, या नॉट जस्ट CS बट इंजीनियरिंग डिग्रीज साइंस डिग्रीज को भी ज़्यादा स्कोप नहीं है। फिर एक बहुत स्कोप है, या इफ स्कोप नहीं है हम बना सकते हैं। वी आर द फ्यूचर जनरेशन। हम सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वी विल बी टेकिंग ओवर जो अभी करंट जनरेशन है इंडस्ट्री में। तो है बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड अगर इवन इफ नहीं है इट्स नॉट कि बस नहीं करो ये डिग्री एंड छोड़ दो। इवन इफ पाकिस्तान में नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड में देयर इज एंड पाकिस्तान नीड्स टू कैच अप। सो बहुत वी कैन डू इट। AI का इफेक्ट आपकी फील्ड के ऊपर कैसे पड़ा? जिस तरह अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास ChatGPT है, Gemini है, या फिर Devin AI जो बीच में आया था, सक्सेसफुल नहीं होता लेकिन बीच में आया था। अच्छा सवाल है बिल्कुल। इफ़ यू टू टॉक अबाउट CS दैन ये AI वाली चीज़ डेफिनेटली आती है बीच में कि भाई AI आ गया क्या होगा हमारे साथ, ये वो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात व्हाट आई सीन AI is here to help us and if you talk about me, if you talk about let's say as a university student studying when AI has been emerging, usually it's been very helpful. It's not कि first of all it's not कि अच्छा भाई you know what, एक सर ने हमारे सर ने डेटा स्ट्रक्चर के सर ने बहुत अच्छी चीज़ की थी। उन्होंने पहले दिन हमें डेटा स्ट्रक्चर्स का फाइनल दे दिया, पिछले साल का फाइनल दे दिया, और उन्होंने कहा कि आपके पास ChatGPT है, आपके पास Gemini है, जो भी आप यूज़ करो आप फाइनल को सॉल्व करो, नोइंग कि हमें कुछ पता नहीं है उस टॉपिक के बारे में। वी जस्ट फाइनल उसी दिन दे दिया पहले दिन एंड कहा कि चलो भाई ChatGPT के साथ आप कर लो। सारे आंसर हमारे गलत थे एंड हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने बस छाप दिए, लग रहा था कि सही है, सब गलत था। तो ChatGPT कैन ओनली बी यूजफुल अगर आपको ऑलरेडी पता हो कि क्या पढ़ करना है। अगर आपको पता ही नहीं कोडिंग कैसे करनी है, आपको पता ही नहीं है कि हेलो वर्ल्ड भी कैसे लिखते हैं, तो फिर आप ChatGPT कुछ भी लिखवा लो, आपको समझ भी नहीं आएगा और वो भी कभी गलत। तो नोइंग समथिंग कि किस तरह करना है एंड देन हैविंग AI टू डू इट एंड हेल्प यू थ्रू इट। जैसे बेस्ट एग्जांपल GitHub का Copilot या फिर जो AI की कोडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी बहुत काम आ रहे हैं, उसमें आप बोल दो कि ये मुझे करवाना है एंड वो लिख के दे देगा। बट आपको पता होना चाहिए हर एक लाइन कैसे चलती है, क्योंकि अगर हर एक लाइन में मसला है मोस्ट लाइकली होगा तो आपको सही भी खुद करना आना चाहिए। फिर AI कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर यू, तो इट्स वेरी हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। एंड ओवरऑल आई फील बहुत पॉजिटिव भी AI को रखो। इट्स नॉट कि कहीं बैन कर दो या ये कर दो वो कर दो, यूज़ करो, आराम से यूज़ करो एंड यूजली हैव इट मोर ऑफ अ हेल्पफुल थिंग देन जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। अच्छा, और जो यंगस्टर्स हमारे हैं तो जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप रिपीट यंगस्टर्स जो भी हमारे इस फील्ड में हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में लेके, तो आपके ख्याल में उनको इस फील्ड में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आई एम अ ह्यूज enthusiast myself and I feel like I am a youngster myself, तो आई थिंक कि अगर किसी के पास है एक्चुअल इंटरेस्ट एंड उसको वो है पैशनेट, तो श्योर इवन अगर जो भी पेरेंट्स कहते हैं व्हाटएवर डोंट, एंड इट्स नॉट कि अच्छा भाई आई थिंक ये आपका अगला भी सवाल या मैंने आपको ऐसा सवाल है, बट अगर आप यूनिवर्सिटी में भी नहीं है दैट्स फाइन। अगर आपका एक्चुअल में CS में इंटरेस्ट है एंड अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप, फोन, व्हाटएवर, दैट इज इनफ। You if you have access to YouTube, that is enough for you to have everything. I mean, I have great examples of people जो यूनिवर्सिटी नहीं गए
उन्होंने CS नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एंड दे आर डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बहुत बड़ी बड़ी जॉब करते हैं. तो I would say yeah, definitely go for it for youngsters that want to do it and are very passionate about it. But if you are just in it for the money or something, then sure हो जाएगा, लेकिन you wouldn't be doing justice to CS. अच्छा, do you think degree is important for this field? नहीं, of course, just like my previous question, I'm sure थोड़ा बहुत आंसर हो गया था, but no. There is an example of एक बंदा है, I forgot the name, something pasta, I forgot the name, but वो बंदा is a very passionate for my university में एक बार talk करने आया था, तो he didn't go to any university, but after college, even before college, he was very very good at coding. So he took a lot of courses, he knew about cyber security क्या होता है, finance में गया, and then Sada they came to him and he offered him a job to be a software engineer, and he's just been doing that without a degree, without a diploma, whatever, anything. There's another YouTuber, Michael Reeves, if you've heard of them, बहुत सुना होगा आपने, वो robots वगैरह बनाते हैं, random videos बनाता है, Lily Pichu, if you know. तो he also didn't do a degree या फिर कोई भी नहीं, उसने everything drop out कर दिया था, but he's also very successful, and almost everyone जो CS में होगा या engineering side में होगा, he would know that person. तो no, there is no need for a degree. आपके लिए CS की फील्ड में चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है? अच्छा, not just, I mean, बहुत है. पहली बात तो सबसे बड़ा जो है, which is CS of course यूनिवर्सिटी से भी होती है, मेरी हबीब यूनिवर्सिटी, एंड हबीब यूनिवर्सिटी हैज बीन नोटोरियस फॉर लॉन्ग आवर्स. हमारे 8:30 से 6:30 हर दिन, एंड देन उसके ऊपर से असाइनमेंट्स होते हैं, फुल 20 क्रेडिट्स होते हैं, एंड इवन अदर देन दैट बहुत सारे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड कमिटमेंट्स रहती हैं. तो जस्ट मैनेजिंग टाइम, not just managing time for CS but also managing time back at home, that has been a very big challenge, and it's not just a challenge with CS में होगा, it's mainly every university student. लेकिन let's take an example, आप थक के आए हो एक यूनिवर्सिटी में, and I feel like you can relate to it, अगर आपको भी थोड़ा बोलना तो आप बोल सकते हैं इसके बारे में, कि रात में आप आओ, थक के आओ, and then अम्मी हो अब्बू हो बोले भाई कैसे जा रहा है, कैसे जाते हैं, and you can't even answer क्योंकि बस थक गए हो, you just want to sleep, you just want to play games or something. ये अपने मेनली जो होता है 12 बजे डेट में व्यू है, असाइनमेंट करना है, सोना है, सुबह उठना है 8:30 पे, फिर से यूनिवर्सिटी जाना है. तो सबसे बड़ा चैलेंज वुड बी टाइम मैनेजमेंट फॉर मी. उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विच अगेन कम्स विद टाइम मैनेजमेंट, के इवन टाइम मिले कि मैं कुछ समझ सकूँ ताकि वो असाइनमेंट कर सकूँ, एंड अगर नहीं हो तो फिर वही होता है कि ChatGPT कर लिया, वो समझा नहीं, वो भी गलत आया, नहीं गए. So that has been my biggest challenge. तो आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को अपने आप जो बाकी वर्कलोड या फिर आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको आप मैनेज कैसे करते हैं? यार होता ही है, पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में इट हार्ड कि कुछ ओवरलैप हो जाता था, ज़्यादा यूनिवर्सिटी हो गया, ज़्यादा घर हो गया, लेकिन जब आफ्टर अ वाइल एक बैलेंस मिल जाता है कि अच्छा भाई अगर एक चीज़ ड्यू है बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो प्रायोरिटाइजिंग फैमिली ओवर यूनिवर्सिटी समटाइम्स इट रियली हेल्प्स. लेट्स से कि तुम्हारी कोई बर्थडे है रात में, या फिर देयर इज एन इवेंट यू वांट टू गो टू बट यू स्टिल हैव एन असाइनमेंट, यू शुड लाइक रियली थिंक कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, एंड हैव आई बीन गिविंग टाइम टू यूनिवर्सिटी या फिर फैमिली. इफ आई हैव नॉट बीन, जी एग्जैक्टली, इफ आई हैव नॉट बीन गिविंग क्वालिटी फैमिली टाइम, देन ऑनेस्टली थोड़ी देर कंप्यूटर 10 मिनट 15 मिनट दिन में बंद कर दो, चले जाओ, फिर बात करो, कैसे हो आप लोग, कैसे हो, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट आस्किंग, बीइंग काइंड टू द फैमिली, नॉट जस्ट फैमिली बट बीइंग फ्रेंड्स. देयर हैज़ बीन टाइम्स जब आई नो किसी का मैसेज, मेरे दोस्तों का मैसेज, आपका मैसेज आया हुआ है, एंड आई डोंट रिप्लाई बिकॉज़ आई एम टू बिजी, तो आई नीड टू लाइक टेक अ स्टेप बैक, बी लाइक अच्छा भाई मुझे बात करनी है, मुझे तो पूछना है, उसका भी घर पे सब सही चल रहा है, सब कुछ मसला है ये वो, एंड देन कम बैक टू माई सेल्फ. अच्छा मुझे भी अपने असाइनमेंट करना, अगर मैं पूरा दिन वो करता रहूँ देन यू नो यूनिवर्सिटी भी एंडिंग तो है जी एग्जैक्टली. एंड नॉट जस्ट दैट, लेकिन एक और चीज़ जो मैं कहना भूल गया, भूल गया हूँ, बस आप बड़े आगे बढ़ें. अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप अपने कोई रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताएं. एक रीसेंट प्रोजेक्ट मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स की कोर्स, डेटा स्ट्रक्चर 2 की कोर्स में हुआ, विच इज़ मेकिंग अ रेट सर. अभी में आपने कोई गेम वेम्स तो खेली होगी ना, तो गेम्स में आपको पता है कि वी हैव, अब जाके AAA गेम्स में वी हैव जस्ट रियल वर्ल्ड पूरे एमुलेट होता है, वी हैव रियल सिटीज़ जो पूरी बनी हुई होती हैं, बैटमैन, साइबरपंक, वी हैव रियल सिटीज़, और इसमें जैसे कोई सन है, लाइट सोर्स है,
तो वो जब अपडेट रेट से बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस टेलीफोन, और कोई लाइट होती है वो उस पर शाइन करती है, उसकी रेज शाइन करती है इस पर, एंड देन इससे हिट करके वो कहीं जाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो शो होता है. एंड दैट इज हाउ एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इज शोन कि लेट्स से ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ओपेक है एंड लेट्स से ये ऑब्जेक्ट थोड़ा वो है ट्रांसपेरेंट है, तो हाउ लाइट हिट्स दिस एंड हाउ लाइट हिट्स दिस इज डिफरेंट ना. तो वी ट्राई टू मेक दैट वी ट्रेस इट इन अ डेटा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड देन वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज दैट कि वो बहुत टाइम ले रहा था. तो उस पर एक डेटा स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड ट्रीज में एक है BBH, उससे वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट. तो उसमें बड़ा मज़ा आया एंड अभी गिटहब पे वो अपलोडेड है, तो मैंने चेक दैट आउट. चलिए मैं वो आपको देखूँगा. आपका इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट कैसे बना, मतलब आपने जो ये जो रेट्रेसिंग वाला आपने बताया कि मैंने बनाया प्रोजेक्ट? Well, it started with just gaming. I've been gaming, I don't know, my entire life, especially after finding really, really good friends in school and then in college. जी बोलो ना. फाइंडिंग नीमो क्या है? Nice. Finding really good friends who also share that passion. So I've been just playing a lot of different games, and then in those games I've been saying, अच्छा भाई ये light यहाँ से निकल रही है, and then oh ये this is so cool, इसकी physics काम हो रही है, if a person jumps in a game, तो gravity is actually working. असली में तो अल्लाह जिस तरह कर रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन in a game we know इसने कोड किया है ना, try to emulate असली वाली gravity जो हम नहीं कर सकते अल्लाह ताला, लेकिन किस तरह हो रहा है, इसी तरह it's faking. आवर ब्रेन इज बीइंग फेक कि अच्छा भाई लाइट आ रही है या फिर फिजिक्स चल रही है या फिर पूरा वर्ल्ड बना हुआ है. तो उससे मेरा इंटरेस्ट बना एंड देन उस इंटरेस्ट से आई ट्राई टू मेक दिस प्रोजेक्ट. एंड देन आई आल्सो हैड रियली गुड फ्रेंड्स 13 मेंबर्स से, तो दे वर आल्सो इंटरेस्टेड कि हमें भी ये करना है, मुझे भी इंटरेस्ट था. तो सर अच्छा, उसके अलावा आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं और आपकी उनमें क्या क्या कोर्स हैं? यार दिस क्वेश्चन आई फील लाइक इट थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है और ये बहुत लोग पूछते हैं, बट है थोड़ा अजीब क्योंकि श्योर मुझे पाइथन आती है, C++ आती है, जावा भी सीख रहा हूँ, लेकिन दैट डजंट मैटर क्योंकि द मेन थिंग इज़ नॉट विच के कौन कौन से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है. श्योर मुझे टाइम तो मैं 100 सीखूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि द मेन थिंग यू शुड लर्न इज़ कि लॉजिक क्या होती है. लॉजिक अगर आपको पता है, जैसे इफ़ कंडीशंस आपको पता है कि क्या होता है, एंड यू नो कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट दो, एंड देन आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी, मेनली एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको आती है, एक हफ्ते तो आपको कोई भी नई लैंग्वेज आप सीख सकते हो एंड देन यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स ऑन दैट, क्योंकि यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. तो यू ऑलरेडी नो कि जो मेन मसला होगा सिंटेक्स में होगा, उसके लिए यू हैव वीडियो, यू हैव गूगल, कर दिया, काम हो गया ना. सो या आई नो दीस थ्री लैंग्वेजेस, लेकिन इट डजंट रियली मैटर. तो अगर हम आजकल के हिसाब से देखें तो स्किल करो, तो हमें मार्केट में जो लोग कह रहे हैं कि आप मल्टीपल लैंग्वेज बना सकें और कोई एक लैंग्वेज पकड़ के आप उसी में जिस तरह लगता है कि आप सीखते हो जाए. तो आपके ख्याल में हमें मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करना चाहिए या फिर कोई एक लैंग्वेज पकड़ के और उसी में कमिट करना चाहिए? That's a really good question. I think कि it's a very complicated question. It depends on कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं. अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हैं, you should know multiple languages, क्योंकि every single सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे रिक्वायर्स डिफरेंट लैंग्वेज. लेकिन इफ यू वांट टू गो समवेयर लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी में, देन मेनली जावा इज द मेन थिंग दैट गोज ओवर देयर. लेकिन इन माय ओपिनियन आई फील लाइक बीइंग अ स्पेशलिस्ट इज मोर नाइस देन अ जनरलिस्ट. इफ यू नो एक लैंग्वेज में हर चीज़, देन अगर वो कोई कंपनी यूजेज दैट लैंग्वेज, देन तो वो आपको हायर कर लेगी. लाइक दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट दिस लैंग्वेज एंड वी आर यूजिंग दिस लैंग्वेज. But let's say that company is more diverse and that company has different departments and more different departments, different languages यूज होती हैं. फिर you would be someone जो आप जनरलिस्ट बनो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज बताओ, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो. तो really depends on you and कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो. And this is something that you should research on. अगर let's say I want to be in the game industry developer, then I should know more languages, especially languages जो gaming industry में यूज होती हैं. Let's say मैं Cobol सीख लूँ, Visual Basic सीख लूँ, मैं C++ ना सीखूँ. C++ मेनली यूज़ होती है Unreal Engine and everything में, तो फिर मेरा फ़ायदा ही नहीं होता था. सही. आप डीबगिंग को किस तरह फेस करते हैं? डीबगिंग मैं ऐसे फेस करता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज. आप VS Code यूज़ करते हैं? VS Code में डू यू नो अबाउट ब्रेक पॉइंट्स? डू यू नो अबाउट Yes. क्या होता है? ब्रेक पॉइंट्स के बारे में मैं आपको और कोड में बता दूँगा, आप बता दीजिए. चलिए ब्रेक पॉइंट्स होते हैं
ब्रेक पॉइंट्स होते हैं कि बेसिकली आप अपना कोड रन हो रहा होता है ना, एक कंपाइलर होता है वो रन कर रहा होता है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप बोल सकते हैं इसको कि इस लाइन पे रोक दो, इस लाइन पे आप रोक दो, इसके आगे मैं जब बोलूँ तो जाना, तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना, फिर तो जहाँ आई गेस के कहाँ मसला हो सकता है, लेट्स से इस फॉर लूप के अंदर मसला हो सकता है, मैं फॉर लूप से एक ऊपर ब्रेक पॉइंट डाल दूँ एंड देन उसके नीचे वो एक एक करके नीचे जाएगा एंड देन मुझे एग्जैक्ट एंड सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज मुझे बताता है। तो इट्स अ वेरी नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी गुड कि बिफोर आई वाज डूइंग पहले मैं क्या करता था, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता था, देखता था अच्छा ये वैल्यूज यहाँ से आ रही नहीं आ रही, लेकिन दिस वे इज़ वे बेटर क्योंकि इसमें मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि हर लाइन में क्या हो रहा है एंड जहाँ मसला आता है आई नो कि यहाँ मसला है, अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट ऑनेस्टली आगे जाके इट्स वेरी इजी एंड इट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स आर स्केयर्ड टू डू क्योंकि देयर प्रोफेसर से डोंट डू इट, बट ऑनेस्टली search it up on Google का error, go to Stack Overflow, if you have been getting this error, बहुत बड़ा चांस है कि किसी पहले को भी आया होगा एंड उसने Stack Overflow में डाला होगा, किसी ने आंसर दिया होगा। दैट इज व्हाट माय प्रोफेसर आल्सो डिड, वो बार बार Stack Overflow में जाते थे, आंसर देखते थे एंड मैं बोलते करते थे, मैं भी मेरी बहुत बड़ी आदत है, जो भी असाइनमेंट है आई वुड गो ऑन Stack Overflow, आई राइट व्हाट्स द एरर मिल आंसर मिल गया, व्हाट डिड आई एंड अच्छा आज आफ्टर व्हाइल आंसर दे जाती है। सी एस फील्ड में जो भी अभी अपकमिंग न्यूज़ सब आ रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा गाइडेंस करें। मैंने वैसे इतना तो आगे का नहीं देखा, आई एम स्टिल ट्राइंग लाइक आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, सो एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन क्या कहते हैं अभी जो काम हो रहा है, जस्ट लर्निंग करंटली क्या चल रहा है, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग जो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ नॉट समथिंग जो अभी कहीं भी है, तो दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम एनीवन हियरिंग ऑफ दिस क्योंकि अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ है, बट देयर इज़ अ रिसर्च टॉपिक जो आई होपफुली आई एम पार्ट ऑफ आगे जाके, विच इज़ के जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ICUs जो होते हैं, स्मार्ट ICUs बेसिकली, दे यूज़ दीज मॉनिटर्स EKG मॉनिटर्स एंड एवरीथिंग ना, जो एक्सट्रीम्स बताते हैं, ब्लड रेट बताते हैं ये वो, तो वो दैट इज़ ऑल्सो डेटा एंड वो डेटा कहीं स्टोर नहीं होता क्योंकि वाई हर एक सेकेंड कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, उसको स्टोर करोगे बहुत बड़ा कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा, बट इफ़ वी गेट अ होल्ड ऑफ दैट डेटा हम उस पर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, उसमें मशीन लर्निंग लगा सकते हैं, AI लगा सकते हैं टू मे बी गेट सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट ना, क्योंकि दैट इज रॉ डेटा, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, बट दैट डेटा इज नॉट इवन स्टोर्ड एनीवेयर। तो दैट रिसर्च टॉपिक इज बेसिकली टू फाइंड अ मीडियम, अ फॉर्मेट टू स्टोर दैट, कोई डेटाबेस का कोई डेटाबेस आपके कंप्यूटर पे तो नहीं आ सकता, आई मीन अगर आप नोटपैड में ब्लड रेट को बोलोगे तो नज़र समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो सीइंग कौन से फॉर्मेट में होगा एंड स्टफ, तो उसके लिए in the summers there will be a research project on it and hopefully I get to be a part of it. If so, I'll be going around hospitals and trying to see कि वो क्या करते हैं and stuff. So that is a very interesting. और आपके ख्याल में CS की फील्ड में आगे क्या आने वाला है और उसके लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? Honestly, ऐसे सवाल जो आप पूछते हैं थोड़े डर लगते हैं, तो स्पेशली अडल्ट्स, बहुत अडल्ट्स ऐसे सवाल पूछते हैं, वो आगे जाके क्या करोगे, अगर स्कोप नहीं मिली है वो, देयर इज नो रीजन टू डू एनी ऑफ दैट, जो भी होगा, द मेन थिंग, द ओनली थिंग यू नीड इज अडैप्टेबिलिटी, राइट। लेट्स से हम 10 साल पहले की बात करें, हमारे पास लैपटॉप मिलते हैं, कंप्यूटर मिलते हैं, अब वी आर फुल यूज टू इट, हम आराम से वी नो एवरीथिंग, हर एक की क्या करता है, हर एक फ़ोन में क्या करता है, जैसे हमारे आपको कोई मसला कोई फ़ोन में, यू ऑलरेडी नो क्या मसला है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट, तो दैट अडैप्टेबिलिटी वी हैव, देन आगे भी चले जाओ 10 साल 20 साल, जो भी नई चीज़ें आएंगी यू नो हाउ टू अडैप्ट टू इट एंड दैट्स इट, क्योंकि वी डोंट नो आगे 5 साल में मुझे पता कौन सी लैंग्वेज इज़ द बेस्ट एंड क्या हो रहा होगा, क्या नई चीज़ आ रही होगी, तो या जस्ट इफ यू हैव दैट अडैप्टेबिलिटी देन। अच्छा, CS की फील्ड में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स को डराता है एंड इससे बहुत मीन्स अगर रील्स भी बनती है कि वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आया था, पता चले तो मैथ्स की डिग्री है। हाँ, तो अब बीइंग टॉकिंग अबाउट थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चन, मैं भी जब आया CS में आई सॉ अच्छा पहले सेमेस्टर में कैलकुलस है, ओ कैलकुलस 2 आ गई, डिस्क्रीट मैथ्स आ गई, LA आ गए, LA तो एवरीवन नोस LA, लेकिन CS में मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स बेसिकली हर एक कोडिंग लैंग्वेज में
पीछे जो काम हो रहा है इट्स मैथ्स. इफ़ यू लर्न आगे जाके तुम सी एस में नहीं बट वी विल वर्क इन सी एस, वो देखेंगे आगे जाके वी गो टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वी गो टू असेंबली लैंग्वेज, वी गो टू DLE. पूरा मैथ्स है पीछे. Everything is maths, and I'm not talking. If you're thinking maths numbers, then I'm not talking वो वाला maths. I'm talking proof and logic. जैसे proofs होते हैं, contradiction के proofs होते हैं, counter positive proofs होते हैं. वो वाली जो maths है, basically name is applied mathematics. वो बहुत important है. And that comes in LA. इसलिए LA इतनी मुश्किल लगती है क्योंकि that's the first time you're dealing about proofs. You're dealing about things that are just like बहुत abstract है. अगर तुम कैलकुलस के बारे में सोचोगे उसमें होता है कि कोई शेप दिया हुआ है, उसका एरिया निकाल दो, उसका इंटीग्रल निकाल दो, उसका डिफरेंशिएट कर दो, उसको कोई फंक्शन है उसको ये कर दो, तो ग्राफ्स यू नो हाउ टू विजुअलाइज दैट. एलिमेंट देयर इज नथिंग टू विजुअलाइज, बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है. और आगे जाके सीएस में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंग आइडिया में पूरा ML मशीन लर्निंग एंड AI दैट इज बिल्ट ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. आप विजुअलाइज नहीं कर सकते लेकिन आपको किसी तरह पे काम करना होता है. तो मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई माई सेल्फ इज वेरी passionate about mathematics, and hopefully agar CS doesn't work out for me, which hopefully it will, but if CS doesn't work out then I would like to get in something mathematics related, maybe that analysis. और आपके करंटली अभी क्या प्लान्स हैं रिसर्च वगैरह के हवाले से? जी, there is one project जो मैंने आपको बताया which feels very interesting to me. Another thing जो research मुझे करनी है जिस पे which has to do base. अच्छा एक बात, हाँ, जितने भी आजकल रिसर्चेज हो रही हैं, एक चीज़ दैट इज रियली एलिवेटेड रिसर्च हैज़ बीन मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज बेसिकली कि आप एक मशीन को बहुत सारा डेटा दो एंड देन इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, इट गिव्स यू प्रेडिक्शन, इट गिव्स यू समथिंग न्यू, इट लर्न्स फ्रॉम दैट डेटा एंड देन इट गिव्स यू समथिंग न्यू. दैट इज लाइक सुपर इंटरेस्टिंग. So the main thing that the researchers now have to do is come up with a really good topic and we'll get a lot of data on it and then just give it to some machine learning algorithm. वो देखे क्या सीन है and then उसके आगे वो आपको डेटा दे which you will have to analyze and then make a report out of it or whatever, है ना. तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. मेरे प्रोफेसर हैं CS में माई यूनिवर्सिटी. उनका रिसर्च टॉपिक ये है कि वो इन्फ्लेशन को देख रहे हैं एंड देन वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट्स जो होती है ना, नॉन न्यूज़ एंड न्यूज़ वगैरह, जिसमें जो इन्फ्लेशन के आते हैं वो इतनी बढ़ गई. तो यूजुअली उसमें नेगेटिव वर्ड यूज होते हैं. इन ऐसी बुरी न्यूज़ नेगेटिव वर्ड यूज होता है. एंड अगर नेगेटिव वर्ड यूज होते हैं तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं. एंड अगर पॉजिटिव व्यूज़ कम आएंगे, लेट्स से कि इन्फ्लेशन कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई पेट्रोल, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि उसमें ह्यूमन माइंड थिंक है ओके प्राइस कम हुआ अभी बढ़ जाएगा, राइट. एग्जैक्टली. लेकिन अगर बढ़ जाती है फिर उधर वो बढ़ गई, ये वो हर बंदा स्टार्ट हो जाता है. तो ये नेगेटिव एग्जैक्टली बहुत है. गवर्नमेंट तो यू नो बहुत गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर कम हो गई तो फिर गवर्नमेंट को कोई वो नहीं करता कि हाँ भाई खैर अभी हुई है अभी बढ़ जाएगी, या कोई और अगर एक चीज़ कम हुई है और जब दूसरी चीज़ बढ़ गई होगी या समथिंग. और हमारे यहाँ का माइंडसेट जैसे कि अगर फर्स्ट करें 8 रुपये कम हो रहा है पेट्रोल तो उस पर कुछ नहीं होगा, अगर 2 रुपये बढ़ गए तो उस पर चिल्लाएं. एग्जैक्टली. यही रिसर्च टॉपिक है इसी बारे में कि हम मैं तो उसमें आई डोंट थिंक आई विल वर्क ऑन इट बट माय फ्रेंड्स विल वर्क ऑन इट एंड रिसर्च इस पे काम करेंगे कि हम देखेंगे सारी रिपोर्ट्स, ये सारी न्यूज़ वगैरह, एंड उसमें देखें जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके कितने व्यूज़ हैं, जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं उसके कितने व्यूज़ हैं, एंड व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट द ह्यूमन साइकी and then maybe a report on how humans should behave. अच्छा अगर you gotten something good and it's not just in news वगैरह, it's not just on inflation but anything, अगर आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो आप यही डरते हो कि आगे जाके कुछ बुरा होगा. अगर आपको बुरी न्यूज़ मिलती है then you're like oh बुरी न्यूज़ मिल गई, I'll be down in it. तो the person shouldn't be that ना, person should be happy. तो अच्छा coming back to CS का topic, this just tells कि CS एक का इतना स्कोप है कि it's not just कि अब CS में तो मैं कोडिंग करनी है, लैंग्वेज कंसेप्ट बनानी है, you can actually work on human psychology and medical, like I said and told about that research, इसमें medical का aspect बहुत था, psychology का aspect बहुत है. ये तो मैंने 2 चीज़ें बात की, इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं जो अब more professional person can also tell कि जिसने एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम किया और ये वो जिसमें सेल्फ भी लाइक इंडस्ट्री में काम करते हैं बताते रहते हैं, डेटाबेस के बारे में बताते रहते हैं, क्लाइंट्स के बारे में बताते रहते हैं, वो क्या क्या उनकी डिमांड होती है. जी थैंक्स फॉर योर टाइम. ये था हमारा पॉडकास्ट तो बात नदीम के साथ. इंशाल्लाह दोबारा अगर आपको टाइम मिला तो हम आपके द्वारा भी पॉडकास्ट लेंगे. जज़ाकल्लाह.
Yeah.